हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम MHI 8 जो यूनिट है हमारी भारत में पारिस्थितिक एवं पर्यावरण का इतिहास, ये आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। जिस भी साथी का ये एग्ज़ाम है 8 यूनिट, तो वो हम इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जो प्राकृतिक और मानव है, प्रकृति में मानव और प्रकृति का क्या संबंध था, इसकी रूपरेखा क्या है, प्रकृति प्रस्तावना, मानव का स्थान निर्धारण, शिल्प निर्माता, सामाजिक प्राणी है, ये मानव प्रकृति अंतर संबंध, बदलते सरोकार, सारांश, अभ्यास, ये हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। जो प्रकृति मानव और अंतर संबंध यूनिट 1 है ये हमारी, इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी प्रस्तावना से कि स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, प्रस्तावना बताना है। एग्ज़ाम के टाइम जब हम शीट पे जो क्वेश्चन लिखेंगे तो सबसे पहले हमें प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में हमें करना है पृथ्वी पर सबसे अधिक विकसित प्राणी कौन है? मनुष्य है। तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक विकसित प्राणी है मनुष्य। पृथ्वी पर जीवन के विकास को इस लंबी प्रक्रिया में यद्यपि मनुष्य का जन्म काफ़ी बाद में हुआ था, सबसे पहले जो विकसित प्राणी कौन है इस पृथ्वी पर? मनुष्य है। पृथ्वी पर जीवन के विकास की इस लंबी प्रक्रिया में यदि मनुष्य का जन्म काफ़ी बाद में हुआ है, क्योंकि यह प्रक्रिया, विकास की जो प्रक्रिया आज से नहीं है, परंतु जो कब से चली आ रही है, 660 करोड़ वर्ष पूर्व जब पृथ्वी बनी थी तब से ही विकास की जो प्रक्रिया आरंभ है। तो सबसे पहले जो विकसित प्राणी कौन है इस पृथ्वी पर? मनुष्य है। पृथ्वी पर जीवन के विकास की इस लंबी प्रक्रिया में यदि मनुष्य का जन्म काफ़ी बाद में हुआ है, विकास की यह प्रक्रिया आज से नहीं 460 करोड़ वर्ष से चली आ रही है। यह प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के जीवों तथा प्रकृति दोनों के विकास से जुड़ी है। ये जो प्रक्रिया है, जो विकास की जो प्रक्रिया है, किससे जुड़ी हुई है? जीवों से भी जुड़ी हुई है और प्रकृति है, नेचर है, इससे भी जुड़ी हुई है। इस प्रक्रिया में कई प्रकार के जीव पृथ्वी पर आए हैं। इस प्रक्रिया में जो है, जो विकास हुआ है, ये जो प्रक्रिया चली आ रही है, इसमें किसका कौन कई प्रकार के जीव आए हैं, ये इसमें पृथ्वी पर आए हैं और अदृश्य हुए हैं। क्या है? जो दिखाई नहीं दे रहे, परंतु इस पृथ्वी पर कई प्रकार के परिवर्तन भी हुए हैं। क्या हुए? इस पृथ्वी पर क्या हुए? परिवर्तन भी आए हैं। यदि इस प्रक्रिया का गहराई से अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि इन जीवों तथा इनके चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण में सीधे एक बहुत गहरा संबंध रहा है। जो ये जीव है और इसके चारों ओर पाए जाने वाला जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, ये सीधे एक इनके बीच में क्या रहा है? गहरा संबंध, आपसी तालमेल रहा है, आपसी संबंध रहा है। पृथ्वी और जो प्रकृति और जो मानव है, प्रकृति और मानव के बीच में क्या है? गहरा संबंध रहा है एक दूसरे के साथ। मानव की पृथ्वी पर आने के साथ जो मानव है इस पृथ्वी पे आया है, उसके साथ इन संबंधों में एक क्या परिवर्तन है? गुणात्मक, क्या है? गुणात्मक जो परिवर्तन है वो भी देखने को मिलता है। जब मानव इस पृथ्वी पर आया है तो इसके संबंध में क्या परिवर्तन आया था? एक परिवर्तन आया था, क्यों? कौन सा? गुणात्मक परिवर्तन आया था। इस इकाई में हमारी ये कोशिश है कि प्रकृति और मानव की इस आपसी संबंध की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। प्रकृति और मानव के बीच में क्या संबंध है? एक दूसरे के साथ आपसी संबंध रहा है। तो ये हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मनुष्य और प्रकृति को एक दूसरे से प्रभावित होना काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। मनुष्य और प्रकृति को एक दूसरे से प्रभावित होना क्या था? काफ़ी जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने की मूल आवश्यकता है। ये भी आवश्यकता है कि हम ये जानने की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, जो हमारी आवश्यकता थी उसके अनुसार प्रकृति को प्रभावित करने व उसके अनुसार डालने की अपूर्व क्षमता है कि जैसे जैसे मनुष्य को अपनी ज़रूरत के अनुसार प्रकृति के साथ कैसे खिलवाड़ किया, उसने अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति का कैसे दोहन किया, ये हम इस लेक्चर में हम जानेंगे। ये भी बात शामिल है कि मनुष्य में प्रकृति की जो विलक्षणताओं है उसके प्रभाव के अनुसार ढल जाने की भी क्षमता है। जैसे जैसे मनुष्य में प्रकृति है, जैसे जैसे उसमें परिवर्तन आ रहा है, जैसे जैसे जो प्रकृति में जो परिवर्तन आ रहा है उसके अनुसार ढलने की उसकी मनुष्य की क्षमता है। जैसे अगर बात करें, गर्मी है, गर्मी का जो मौसम है उसके अनुसार उसको ढलना, सर्दी के टाइम, बरसात के टाइम है, वो जैसे जैसे उसके अनुसार है, मौसम के अनुसार है, प्रकृति के अनुसार है, वो अपने आप को डालने की कोशिश कर रहा है। वो उसमें मनुष्य में क्षमता है, क्योंकि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। पृथ्वी पर सबसे पहले विकसित जो इस पृथ्वी पर सबसे जो विकसित प्राणी या जो है, ये कौन है? हमारा मानव है, क्योंकि सबसे पहले ही पृथ्वी पर कौन आया था?
मानव आया था। जो ये प्रक्रिया कब से चली आ रही है, जो विकास की प्रक्रिया है, वो 460 करोड़ वर्ष पूर्व से चली आ रही है, आज की नहीं है। और मानव और प्रकृति के बीच में क्या एक दूसरे के बीच में गहरा संबंध है। और इस प्रकृति का जो मानव ने कैसे दोहन किया, कैसे उसके साथ खिलवाड़ किया, क्यों किया, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसने खिलवाड़ किया था, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी परिभाषा थी। बात करें प्रकृति की एक परिभाषा के बारे में, जो प्रस्तावना थी, अगर प्रकृति को एक परिभाषा में देना है तो क्या हमें किस टाइप से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। प्रकृति को परिभाषित करना क्या था, काफ़ी कठिन काम था, क्योंकि इसमें भूगोल के अधिकतर व्यक्त परिभाषाएं शामिल है। जो प्रकृति में किसकी परिभाषा ज़्यादा है, भूगोल की परिभाषा है। और रेमंड विलियम्स के अनुसार प्रकृति की परिभाषा है कि समस्त भौतिक संसार जिसमें मनुष्य शामिल है, जो समस्त भौतिक संसार है ना, जो सारा जो संसार ये है, इसमें क्या है, जिसमें मनुष्य शामिल है और नहीं भी। किसने परिभाषा दिया, रैमंड विलियम्स ने परिभाषा दिया है कि जो समस्त भौतिक संसार में क्या मनुष्य भी शामिल भी है और नहीं भी है, ये इसकी परिभाषा थी। प्रकृति शब्द के इतिहास का रेखांकन करते हुए कहता है कि सामान्य रूप से प्रकृति के अंतर्गत देहात शामिल है। क्या प्रकृति के अंदर को क्या शामिल है, देहात है, वो भी शामिल है। वे स्थान जो बर्बाद नहीं हुए शामिल है। मनुष्य के अतिरिक्त पेड़ पौधे जीव जंतु भी शामिल है। कि इस संसार में जो अगर इतिहास के अकॉर्डिंग बात करें, अगर ज्योग्राफी है, भौतिक के अनुसार जो क्या परिभाषा दी थी इन्होंने, ये परिभाषा दी कि समस्त भौतिक संसार में जो मनुष्य शामिल है और नहीं भी शामिल है। और परंतु इतिहास के अनुसार उन्होंने कहा कि जो प्रकृति के अंतर्गत क्या है, देहात भी है, और उसमें बर्बाद, वो स्थान जो बर्बाद नहीं है वो भी शामिल है। और क्या कहा इन्होंने कि मनुष्य के अतिरिक्त इसमें शामिल पेड़ पौधे भी शामिल है, जीव जंतु भी शामिल है। ये इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं। फिर हमारा यहाँ से पॉइंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में हम जलवायु और स्थल कृति संबंधी एक व्यापक परिस्थिति पाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप है और के संबंध में जलवायु और स्थल है, जलवायु और स्थल कृति के संबंध में एक व्यापक रूप से जो परिस्थिति पाते हैं, जो एक पर्यावरण को प्रभावित करती है। जो जलवायु और स्थल है वो कैसे एक पर्यावरण को प्रभावित करती है, उसको जलवायु को, पर्यावरण को कैसे, स्थल है, जल है, वो किससे प्रभावित करते हैं, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस कारण पर्यावरण संबंधी चरम स्थितियों में एक नाजुक तालमेल बना रहता है, जो कि अपेक्षाकृत अधिक शीघ्र विचलित हो जाता है। क्या कि इसमें अधिक क्या इनमें विचलन हो जाता है। और हम इन पहलुओं विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी की अनिश्चित स्थिति उत्पन्न होते हुए पाते हैं। मानव और प्रकृति के संदर्भ में इन पर्यावरण संबंधी परिवर्तन को अपना एक अलग स्थान रहा है, जिन्होंने मानव इतिहास के विकास को निर्धारित किया। इसकी विस्तृत चर्चा आगे के भाग में हम करेंगे। तो यहाँ हमने क्या जाना, प्रस्तावना देनी है, फिर इसके प्रकृति की परिभाषा। प्रकृति की परिभाषा काफ़ी कठिन है। एक इतिहासकार आए हैं जिन्होंने कहा कि भौतिक के अनुसार क्या था, भौतिक के अनुसार है, भौतिक के जो अनुसार अगर बात करें उसमें समस्त संसार में मनुष्य शामिल भी है और नहीं भी शामिल है। फिर अगर बात करें इतिहास के अनुसार जो प्रकृति है क्या है, देहात है, उसमें वो क्षेत्र भी शामिल है जो आज भी है, जो बर्बाद भी नहीं हुए वो भी शामिल है, बर्बाद हुए वो भी शामिल है। फिर इन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, मनुष्य, पेड़ पौधे सभी भी शामिल है। मानव का स्थान निर्धारण, मानव का स्थान निर्धारण पर्यावरण के संदर्भ में मानव को विशिष्ट स्थिति प्रदान करने से हमारा उद्देश्य ये रहा है कि हम ऐसे बिंदु से आरंभ करें जहाँ मानव समूह सामुदायिक रूप से अपनी पहचान बना सके। ऐसे स्थान से हमें शुरू करना है जिसमें मानव अपना सामुदायिक रूप से अपनी पहचान बना सके। मनुष्य प्रजाति के उद्भव पर चर्चा यहाँ हमारी मुख्य विषय नहीं है, अपितु जो है मानव के विकास की प्रक्रिया की जानकारी हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया को जानने से हमें प्रकृति और मानव के संबंधों की क्रमिक विकास, जो लगातार जो विकास हो रहा है, उसको समझ सकते हैं।